हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स अड्डा। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच हो चुका है और इस वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक से संबंधित सभी फैक्ट को देखने वाले हैं और आज तक के इतिहास में ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, इसको भी हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर प्राचीन ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक की शुरुआत 776 ईस्वी में हुई थी और यह पहले धार्मिक एवं एथलेटिक्स त्यौहार के रूप में हर 4 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता था। अगर मॉडर्न ओलंपिक खेल की बात करें तो इसकी शुरुआत 1896 से हुई और इसका श्रेय पियरे डे कोबर्टिन को दिया जाता है। इन्होंने 1894 में ओलंपिक संघ का गठन किया और इसकी शुरुआत जो है 1896 में यूनान की राजधानी एथेंस में इसका आयोजन किया गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 23 जुलाई 1894 को हुई और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो है थॉमस बॉग है। इसके अध्यक्ष का नाम जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहला ओलंपिक का आयोजन 6 से 15 के बीच में हुआ था, 6 से 15 अप्रैल के बीच में, और इसमें 14 देशों ने पार्टिसिपेट लिया था। 176 प्लेयर्स थे और 9 खेलों को इसमें शामिल किया गया था और इसमें 43 इवेंट्स लिए गए थे। अगर भारत की बात करें तो 1896 में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था और 1900 में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था। अगर इसी तरह से सिलसिलेवार से बात करें तो पेरिस के बाद भारत ने सेंट लुइस 1904, 1908, 1912 ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयर ने भारत को आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की सदस्यता दिलाई और फिर भारत ने 1920 में बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार अपनी आधिकारिक टीम भेजी और इस टीम में पूर्मा बनर्जी ने 100 मीटर और 400 मीटर, फादेपा चांगुले 10,000 मीटर मैराथन में भाग लिया था और सदाशिव दातार, इनके अलावा कुमार नावाले और रणधीर सिंधेस ने भी कुश्ती में भाग लिया था और इस तरह से भारत ने इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। ऐसे तो 1896 में एथेंस में इसका आयोजन हो चुका है, पहली बार हो चुका था, लेकिन भारत ने आधिकारिक तौर पर खेलना कब शुरू किया? 1920 में और यानी कि टोक्यो ओलंपिक में इसके 100 साल हो चुके हैं। 1924 में पेरिस में एक बार फिर ओलंपिक का आयोजन हुआ और इस साल भी भारत को कोई भी मेडल नहीं मिला था। भारत को अपना पहला पदक जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में 1928 में मिला था और वो भी स्वर्ण पदक मिला था हॉकी टीम को। भारत की हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 1932, 1936, 1948 और 1952, 1956 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद सिडनी ने 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में कांस्य जीतकर नया अध्याय लिखा और भारत ने अब तक हॉकी के अलावा कुश्ती, टेनिस और भारोत्तोलन में व्यक्तिगत पदक जीते थे। ये सभी कांस्य थे, लेकिन 2004 के एथेंस ओलंपिक में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत जीतकर नए युग की शुरुआत की। अगर लंदन ओलंपिक की बात करें 2012 की, तो भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक को पीछे छोड़ते हुए टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक अपने नाम किए, यानी कि लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे। अब बारी आती है रियो ओलंपिक 2016 में। तो भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? तो यहाँ सिर्फ भारत की झोली में 2 ही पदक आए थे। एक साक्षी मलिक जो फ्री स्टाइल कुश्ती से इन्होंने लड़ा था, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, और पीवी सिंधु जिनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, इन्होंने रजत पदक जीता था। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो इसका आयोजन जो है 23 जुलाई 8 अगस्त के बीच में टोक्यो के जापान शहर में हुई है और इसका शुभंकर मिराई तोवा है। शुभंकर का नाम जरूर याद रखिएगा, मिराई तोवा, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और इसमें जो आदर्श वाक्य है, यूनाइटेड बाय इमोशंस, यानी कि भावनाओं से संयुक्त। ओलंपिक में भारत के अब तक कुल पदक की संख्या 35 है, यानी कि 2021 तक भारत ने कुल 35 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं।
जो कि किसी भी ओलंपिक में अब तक का सबसे ज़्यादा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान, अगर भारत के स्थान की बात करें तो इसका 48th है भारत का, और टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना और फिर जापान की बारी आती है। तो आप देख सकते हैं टोक्यो ओलंपिक में किसने कितने कौन कौन से मेडल जीते हैं। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल 39, सिल्वर 41 और ब्रॉन्ज मेडल 33 और टोटल 113 मेडल यूनाइटेड स्टेट ने जीते हैं। चाइना ने टोटल गोल्ड 38, सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज 18 मेडल है, और टोटल चाइना की 88 मेडल हैं। उसके बाद जापान की बारी आती है, और इंडिया का रैंक जरूर याद रखिएगा। इंडिया की रैंकिंग 48 है टोक्यो ओलंपिक में, और टोटल 7 पदक इन्होंने जीते हैं इंडिया में, और 1 गोल्ड, सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और टोटल इंडिया ने 7 मेडल जीते हैं। याद करने के 1 1 2 4 ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, और टोटल 7। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज के रूप में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ने भाग लिया था, और समापन समारोह में बजरंग पुनिया ने ध्वजवाहक थे। टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक यांग कियान निशानेबाज जो हैं चीन के हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और भारत की बात करें तो पहला पदक जो है टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन से संबंधित है, इन्होंने जीता था। और इन्होंने रजत पदक जीता 49 किलो वर्ग भार में, कुल 202 केजी इन्होंने भार उठाया था, 87 स्नैच और 115 किलोग्राम क्लीन और जर्क में, और ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। ओलंपिक में भारोत्तोलन में पदक जीतने वाली ये दूसरी खिलाड़ी बनी है। इनसे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था, और कर्णम मल्लेश्वरी जो है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला बनी थी। और मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन में मेडल जीतने वाले दूसरी भारतीय महिला बनी है। पीवी सिंधु की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और ओलंपिक में लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली ये पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। इन्होंने जो है पहला रियो ओलंपिक में भी रजत पदक जीता था, और इनका जो स्टेट है वो हैदराबाद तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश के अंदर हैदराबाद आता था, लेकिन अब तेलंगाना में हो गया है इसका। अगर लवलीना बोरगोहान की बात करें तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ये असम राज्य से बिलोंग करती है, स्टेट को जरूर याद रखिएगा। अगर भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, और 41 साल बाद ओलंपिक में हॉकी पदक जीता है भारतीय टीम ने। इससे पहले मॉस्को ओलंपिक में 1980 में मॉस्को ओलंपिक में वासुदेवन भास्करन के कप्तानी में स्वर्ण पदक जीता था। अगर टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के कप्तान की बात करें तो ये मनप्रीत सिंह हैं। रवि दहिया जो कुश्ती से रिलेटेड है, ये एक रेसलर है, और इन्होंने रजत पदक जीता है 57 किलो भार वर्ग में, और ये सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं। बजरंग पुनिया भी एक कुश्ती से रिलेटेड है, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है 65 केजी भार वर्ग फ्री स्टाइल से, और इनका स्टेट झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नीरज चोपड़ा की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन चुके हैं, और ये भाला फेंक जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। इन्होंने जो है 87.58 मीटर भाला थ्रो किया था, और इनका स्टेट पानीपत हरियाणा है, यह पानीपत से रिलेटेड है। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। पहले भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। और एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ है टोक्यो ओलंपिक के बारे में। 13 साल बाद शामिल किया गया बेसबॉल को जो है 13 ईयर बाद शामिल किया गया है। और टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैंड जाजा हैं, जो 12 वर्ष की हैं, सीरिया की रहने वाली हैं, और ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। और उसी क्रम में अगर सबसे उम्र दराज खिलाड़ी की बात करें तो
मेरी हेना है जो 66 वर्ष की हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की घुड़सवारी हैं। अगर नेक्स्ट ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ने फ्लेम ऑफ होप पेरिस फ्रांस को दिया है। देखिए इसमें फ्लेम ऑफ होप का अर्थ है कि जो होस्ट कंट्री वर्तमान होस्ट कंट्री है वो अगले नेक्स्ट होस्ट करने वाली कंट्री को दिया जाता है फ्लेम ऑफ होप। यानी कि टोक्यो ओलंपिक जो 2021 हुआ ये होस्ट कंट्री वर्तमान की है, इस कंट्री ने जो है नेक्स्ट आने वाली कंट्री को फ्लेम ऑफ होप दिया। यानी नेक्स्ट ओलंपिक जो है पेरिस ओलंपिक पेरिस में फ्रांस में होगा और टोक्यो ने फ्लेम ऑफ होप फ्रांस पेरिस को दिया है। अगला ओलंपिक जो है 32वां ओलंपिक होगा और ये 2024 में फ्रांस पेरिस में किया जाएगा जो फ्लेम ऑफ होप टोक्यो ने दिया था। अगर 34th ओलंपिक की बात करें तो इसका आयोजन जो है 2028 में अमेरिका में होगा और 35वां ओलंपिक 2032 में होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। इसको भी आप याद रखिएगा। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक और आज तक के ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, ये सभी फैक्ट थे। तो वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करें ताकि आप तक हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच।